25 मई बीजेपी गई। पब्लिक सारी परेशान है जी मोदी से, बिल्कुल ही। और मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन उसके आए, हमारे थोड़ी आए। आप आम आदमी तो परेशान है। अच्छे दिन कहा 15 लाख आएंगे, किसके आए 15 लाख? नहीं है, 50,000 नौकरी कोई नहीं है। पहली बात है बीजेपी का मीनिंग भारतीय जुमला पार्टी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ही जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। और इसके रखी पिस्तौल नाड़ के ऊपर, आपने इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो ईडी आ रही है। ये ईडी के डर से ये पहले जवाब दे गया था, मैं आज के बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये केवल धक्के से लिया है इसको। पहले इसे चंदा लिया और फिर 2 खान का धंधा दिया। जनता बेटे इस बार बहुत कुछ समझ गई है। बहुत हुई, पहले कहता था बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी सरकार। हाँ जी, परिवर्तन 101% परिवर्तन होगा। भारी मतों से सुशील गुप्ता जी यहाँ से जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंहवाल और इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में चुनावी माहौल क्या है, चुनावी सरगर्मियाँ क्या है, ये जानने के लिए आज हम धर्म क्षेत्र में पहुंचे हैं। आप सभी जानते हैं 25 मई को लोकसभा चुनाव होने वाला है और जनता का रुख किस तरफ है, आज उनसे बातचीत करके जानेंगे। ये एपिसोड 2 है और हमारी आपसे यही अपील है, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आप ये बताइए कि इस समय आपको क्या लगता है, कुरुक्षेत्र की जनता क्या परिवर्तन का मोड बना चुकी है? हाँ मैडम, इस टाइम जनता में माहौल बन चुका है। मोदी जी क्या कहते हैं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो। ईडी, करप्शन, सीबीआई, इन्होंने ये खरीदे हैं और मीडिया बेच दी, पत्रकार खरीद लिए और इलेक्शन खरीद लिया, जनता भी खरीद ली। लोगों इनके पास कैंडिडेट भी नहीं है, कैंडिडेट भी खरीद रही है। इन्होंने 10 कैंडिडेट तो कांग्रेस के लिए है, खरीद के लिए है। जनता समझ चुकी है, जनता इनके झूठे बहकावे में नहीं आएगी। जनता को काम चाहिए, बेरोजगार चाहिए। 2014 में सिलेंडर 300 रुपये था, आज 1200 रुपये बन रहा है। तो क्या आप जनता समझ चुकी है, अब जनता परिवर्तन जनता बिल्कुल समझ चुकी है मैडम जी। झूठ बोल लो, बस ये काम है इनका। तो मोदी जी का झूठ बोल लो, बार बार झूठ बोल लो बस। और जो 400 पार का दावा लगा रहे हैं, 400 पार का दावा ऐसा है मैडम जी, किसी दुकान पे हम चप्पल लेने जाते हैं, दुकानदार कहता है ये चप्पल 400 की है, वो धीरे धीरे 100 पे आ जाती है। 100 में भी जब वो नहीं लेता दुकानदार, जब वो ग्राहक जाता है कहता है कोई बात नहीं, चल 70 की ले जा। इनकी 70 भी नहीं आती, 35 सीट आएगी इनकी। नवीन जिंदल की कहते हैं अच्छी पकड़ है कुरुक्षेत्र। नवीन जिंदल जी एक अच्छे आदमी थे, लेकिन इन्होंने एक पार्टी बदल के ये गलत काम किया। नवीन जिंदल जी अच्छे आदमी थे, ये 10 साल से अमेरिका में बैठे थे, ये तो इंडिया के अंदर आ भी नहीं रहे थे। इनको तो मोदी जी लेके आए हैं, ये सिर्फ ओनली पर्पज़ इलेक्शन के पर्पज़ के लिए। जिस समय नवीन जिंदल जी यहाँ से गए, जो बच्चा उस टाइम पर 15 साल का था, अनजान था, वो आज 25 साल का है। उसने 10 साल में ये देखा कि कितना परिवर्तन हो गया। और यदि नवीन जिंदल के इतने बढ़िया करते कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, उसने सिर्फ लोगों को कन्यादान देने के सिवाय बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। और नवीन जिंदल उसका अपनी पुरानी साख पर, यहाँ पर लोगों में कहीं भी पता करो, पुरानी साख पर वो सारा माहौल बदल चुका है, वो वोटर भी बदल चुका है। अब उसकी पुरानी साख पर कोई भी वोट डालने वाला नहीं है। अब नई समस्याएं हैं, नई पीढ़ी है और उसी के अनुसार जो नया वातावरण है, गठबंधन सरकार का 30 लाख वैकेंसी आएंगी और उनको जो गारंटी कार्ड है कांग्रेस का, वो भी उनको पढ़ लिया है, महिलाओं के लिए है। अब नवीन जिंदल या कोई बड़ा आइकॉन के नाम पर कोई वोट नहीं है जनता में। लेकिन क्या लगता है, राम मंदिर के नाम पर जनता वोट देगी? राम मंदिर के नाम पर हमारे जो स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, ये तो ऐसे स्टेट हैं कि इनमें धर्म के नाम पर कोई यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं है, कभी भी नहीं रहा। आप देखो यहाँ पर तो इशूज़ पर इलेक्शन होते हैं, एग्रेरियन इशूज़ हों, अब तो अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़ है और एजुकेशन के इशूज़ हैं, सारे हमारी बीजेपी सरकार ने। और सबसे बड़ी इंक्यूबेंसी तो हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ है, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी स्कूल में कोई टीचर नहीं है, गरीब आदमी के लिए कहीं पढ़ाने के लिए जगह नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की में ये जानबूझ के प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए चिराग योजना ले आते हैं। हमारी जनता ने शुरू से ही, हमारी जनता इन सरकारों के खिलाफ रही है, पंजाब हो, हरियाणा हो, इन्होंने ही दिल्ली का तख्त तोड़ा है। और अब ये बिल्कुल परिवर्तन आएगा और गठबंधन की 350 सीटें तो पक्की है, पक्की। और ये लहर है, अंडरकरंट नहीं है, ये वेव है ये। जैसे मोदी की लहर आई थी,
हो। अब मोदी की तो लहर नहीं थी, मोदी की तो नशे में धर्म का नशा था, कुछ और था, पुलवामा का नशा था, वो लहर नहीं थी। ये इशूज़ की लहर है, लोग तंग हैं। इशूज़ से है कि ना शिक्षा है, ना बाजार में महंगाई इतनी हो रही है कि आप ना मजदूरी बढ़ी, किसानों की इनकम नहीं बढ़ी, सिर्फ कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी है और कोई भी वर्ग खुश नहीं है। आप छोटे दुकानदार के पास जाओ, मजदूर के पास जाओ, कोई भी आदमी खुश नहीं है। तो इसलिए इसकी एक ये अंडर करंट नहीं है, अब तो वही बनेगी, आप देख लेना 25 तक। तो क्या कहना चाहेंगे, भाजपा का दावा लग रहा है कि 400 पार जाने वाले हैं इस बार, आपको भी लगता है 400 पार हो जाएगा? मैडम जी, मैं तो सोचता हूँ ये 200 ही ना पार कर सके शायद, मेरा तो ऐसे सोचना है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मेरी बात सुनो, आप बोल रहे थे अभी इनसे भाई साहब से कि मंदिर बना दिया, क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा बच्चे को? आज की पीढ़ी कहाँ जा रही है? नशे के गर्त में बढ़ गई है सारे नौजवान डिप्रेशन में आ गए हैं। नौजवान, मेरे घर में 3 बच्चे हैं, MA B.Ed, बेटा भी BA है। क्या कहाँ है? घर पे बैठे हैं सारे, अपने खाने के दाने घर पे होते हैं, वो खा लेते हैं, बस ठीक है। 50,000 नौकरी का दावा किया था भाजपा ने, मिली है? मेरे को तो एक भी नहीं मिली जी, कहीं मेरी नॉलेज में कहीं एक भी हो। हाँ जी। तो क्या लगता है इस समय कुरुक्षेत्र की जनता का? कुरुक्षेत्र की जनता तो सुशील गुप्ता जिंदाबाद है। यहाँ से तो नवीन जिंदल जी के साथ हम पहले थे, कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने पार्टी बदल के अपना बेड़ा कर अपने आप कर लिया। क्या लगता है, क्या डर की वजह से पार्टी बदली हो? वो तो चेहरे पे नजर आता है उनके सीधा ही, उनका चेहरा देखो। इलेक्शन थोड़ा लड़ रहे हैं वो, एक प्रेशर है उनके ऊपर, प्रेशर की वजह से लड़ रहे हैं वो इलेक्शन। पहले क्यों यहाँ से क्यों नहीं लड़ा उन्होंने पहले इलेक्शन? इसी वजह से पहले भी डर के मारे नहीं लड़ा। अब उनको अपनी पार्टी में शामिल करके उन्होंने इलेक्शन लड़ा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि आप बुजुर्गों की पेंशन जिस तरीके से रोक दी गई, या फिर इस समय बुजुर्ग भी परेशान नजर आते हैं, कि आप भी बुजुर्ग हैं, आपको क्या पेंशन मिली है भाजपा के कार्यकाल में? कैसा काम भाजपा के कार्यकाल में हुआ? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, और उसके बाद आपके सवाल का जवाब ये है कि इन 10 साल के अंदर भाजपा की सरकार ने कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसको डंडे ना मारे हों, लाठियां ना मारी हों, जिसकी पिटाई ना की हो। चाहे वो आशा वर्कर थी, आंगनवाड़ी वर्कर थी, चाहे मिड डे मील की महिलाएं थी, किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, सरपंच थे, सबके साथ इन्होंने बदसलूकी की है, सबको अपमानित किया है। और इस वक्त जो है ना, जनता इनसे बहुत बेहद नाराज़ है, बेहद नाराज़ है। तो ये जिस आप कह रहे थे ना मोदी लहर, ये मोदी के एंटी लहर है। अब जो लहर चल रही है पूरे देश में, वो मोदी विरोधी लहर चल रही है कि इस जो है ना, मतलब जो कष्टदायक जो शासन है, सरकार है, प्रशासन है, इससे देश को छुटकारा दिलाया जाए। सबसे बड़ा हमला इन्होंने लोकतंत्र पे और संविधान पे किया है। बिना लोकतंत्र और संविधान के तो ना हमारी आज़ादी बचेगी, और सारे वायदे इनके झूठे साबित हुए हैं। 2 करोड़ रोज़गार हर साल दिया करेंगे, ये वायदा करके आए थे। आज 20 करोड़ लोगों को रोज़गार दे देना चाहिए था, आज तक 10 साल हो गए इनको, लेकिन 1.5 करोड़ लोगों के रोज़गार छूट गए हैं, वो रोज़गार विहीन हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। तो आप ही बताइए, ऐसी सरकार को जनता दोबारा से चुन सकती है? कभी नहीं चुनेगी। तो क्या लगता है इस बार कुरुक्षेत्र की जनता किसे चुनने वाली? सुशील गुप्ता एकमात्र जो ना, मतलब ऑप्शन है, उसमें और कोई है ही नहीं। कि NDA के जो उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, वो लाखों के मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं, सैकड़ों हज़ारों में नहीं, लाखों के मार्जिन से जीतेंगे। और वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो ये है। आप क्या कहना चाहेंगे, 15 लाख देने का दावा बीजेपी ने किया था, आपको लगा है आपके खाते में 15 लाख आए? देखिए, हमारे क्या किसी के खाते में भी नहीं आए हैं जी। वो तो ये तो एक झूठ था, जुमला था, पीछे लोगों को भगा के वोट ले ली थी। अब फिर सोच रहे हैं कि ऐसे ही लोगों को राम मंदिर के नाम पे, उस पे ये वो, ठीक है, लोगों को मंदिर है, ठीक है, हम भी हिंदू हैं, हम भी राम को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, सभी को मानते हैं, पर ये नहीं है। लोगों को रोज़गार चाहिए, खाना चाहिए जी, नौकरी चाहिए, वो कहाँ है? कहीं नहीं है। ये जुमले हैं, 15 लाख वाले पीछे थे, अब राम मंदिर के नाम पे वोट ले रहे हैं, ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं। लोग समझदार है, ये चुनाव आम पब्लिक का चुनाव बन चुका है, आम जनमानस का चुनाव बन चुका है। इसमें डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे कम से कम 3 लाख मार्जिन से आज की डेट में जीत रहे हैं। 400 पार का दावा बीजेपी कर रही है, वो किस आधार पर कर रही है? देखो, 400 पार तो एक इनका जुमला है जी, कुछ नहीं है 400 पार। इनकी तो 200 सीट भी नहीं आ रही हैं जी आज की डेट में, अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये तो एक लोगों में हवा बनाना है कि 400 पार, 400 पार, 400 पार, ठीक है ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो
धर्म के नाम पर इस समय राजनीति की जा रही है, उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या धर्म की राजनीति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए जी धर्म की राजनीति। हमारे सुशील गुप्ता जी है, बहुत सामाजिक आदमी है। ये ब्रह्म सरोवर पे अपना 18 मंजिल मंदिर बन रहा है, सुशील गुप्ता जी उसके चेयरमैन हैं। ठीक है जी, बहुत धार्मिक कार्य कर रहे हैं। ये थोड़ी है कोई राम को इन्हीं का थोड़ी है जी बीजेपी वालों का। राम तो सभी का है, राम सभी का है। और राम को लाने वाले ये कौन है? राम हमको लाने वाला है जी। ये जुमले हैं जी इनके। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस समय 25 मई को लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कुरुक्षेत्र की जनता का रुख किसकी तरफ है? पूरे मुकाबला पूरा जीत का आएगा। कौन जीत के आएगा? अपनी कांग्रेस जीतेगी, सुशील गुप्ता जीतेगा। सुशील जीतेगा और कौन? तो किन मुद्दों पर जो है नजर रख रही है इस बार जनता? सारा इसी का बस सब यही बनेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक। भाजपा का कार्यकाल रहा है, बस उनका मन पति मियाँ सारे लोग उससे नाराज हैं इस टाइम। क्यों नाराज है? ऐसा क्या नहीं किया? झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा। झूठ बोल रहा है? हाँ झूठ बोल रहा। क्या क्या झूठ बोल रहे हैं? सारे झूठ बोलते हैं, सारे झूठ बोलते हैं। संकल्प लेते हैं कि हम संकल्प ले रहे, किस चीज़ का संकल्प लिया। पिछले 10 साल हो गए, कोई संकल्प नहीं उसका कोई पूरा हुआ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ उसका आज रोजगार का तक। वादा और कोई रोजगार का वादा था, 15-15 लाख डाल दूंगा, काला धन काट दूंगा, कोई नहीं निकला आज तक नहीं। अच्छे दिन आएंगे। नवीन जिंदल खड़े हो रहे हैं, 10 साल तक गायब थे, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? अब वो मशीन में से निकल गया ना जी, वॉशिंग मशीन से निकला, कोहिनूर का हीरा बन गया आपको, और धुल गया। अब धुल गया जी। तो क्या लगता है कौन इस बार कुरुक्षेत्र में जीतने वाला? कुरुक्षेत्र में अपने गुप्ता जी जीतेंगे, सुशील गुप्ता जी अच्छी मतों से जीतते हैं, बहुत भारी मतों से जीतते हैं। उम्मीदें हैं इस बार? उम्मीद क्यों जी, जीतेंगे, पूरा विश्वास है। पब्लिक है, पब्लिक के ऊपर पूरा विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों, किन मुद्दों पर आपको लगता है इस बार सुशील गुप्ता जी जीतने वाले हैं, और जनता की नज़र किन मुद्दों पर? पब्लिक सारी परेशान है जी मोदी से, बिल्कुल ही। और मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन उसके आए, हमारे थोड़ी आए। आप आम आदमी तो परेशान है। अच्छे दिन कहाँ से 15 लाख आएंगे, किसके आए 15 लाख? रोजगार नहीं, कुछ नहीं। युवा सारे परेशान है, बेरोजगारी इतनी है कि एमए करे भी ऐसे ही फिर रहे। ये देखो आप। तो इस समय धर्म की राजनीति भी हो रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतलब कुछ लोगों की नज़र तो अभी भी धर्म के ऊपर, लोग धर्म को ज़्यादा मान लेते हैं। वो अंधभगत है, मोदी के अंधभगत है मैं बिल्कुल। तो किन मुद्दों पर नज़र है इस समय आप लोगों की? आपको क्या लगता है कि आपको लगता है हमारी तो सुशील नज़र गुप्ता सिर्फ डॉक्टर सुशील गुप्ता पे है, इसको विजय दिलाने के लिए बस। लगता है वो आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे? करेंगे क्यों नहीं, उसने नहीं करे, मोदी ने, तो इन पे तो विश्वास है हमारा। क्या कहना चाहेंगे इस समय कौन सा मुद्दा जो है वो गरमा रहा है, और क्या लगता है कुरुक्षेत्र की जनता का रुख किसकी तरफ है? मैडम जी, जो सुशील गुप्ता जी हैं अपने, तो इनकी तरफ से हमें पूरा रुझान लग रहा है पूरा। अर्जुन सी अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल तो रोजगार की तरफ है। जो अगर रोजगार, युवा सारे ऐसे फिर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, और दूसरा विदेशों में जाके ऐसे कहते हैं भाई यहाँ है नहीं है कुछ भी, या कुछ भी और काम कर, कुछ नहीं करवाते हैं। 50,000 नौकरी का वादा क्या था, लगता है दिया है? नहीं, 50,000 नौकरी कोई नहीं है। पहली बात है बीजेपी का मीनिंग भारतीय जुमला पार्टी। हम तो यही कहते हैं अभी, ये जुमला देते हैं और अपना आप में फंसाते हैं सबको। तो और इसके मेन रीजंस और हैं, और मेन रीजंस ये है जैसे नौकरियों, अब जैसे सिलेंडर था 1100 रुपये के पार चला गया था, अब इन्होंने इलेक्शनों के टाइम में सस्ता कर दिया 1820 रुपये का। पहले कहते थे अभी हम अगर बीजेपी 400 पार करेगी तो ये सोच लेना भी हमारा सारा ही देश डूब जाएगा। और पहले भी 70 सालों में इतना कर्जा नहीं हुआ था जितना हमारा अब की बार हो चुका है ये 10 सालों के अंदर। तो और मैं इसके बारे में और कुछ कहना चाहूँगा। क्या लगता है कौन जीतने वाला है? मैं यहाँ से तो आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ही जीतेंगे, और भारी मतों से जीतेंगे। जो कैथल की तरफ आज नवीन जिंदल जी गए थे, तो उनको ये अपना ब्रोट कैथल में पड़ता है, ब्रोट है, ठीक है, यहाँ पर इनका पंडाल लगा हुआ था, और उन्होंने सीधा ही इनका बहिष्कार किया। और वहाँ पर उन्होंने कहा अभी आप पहले ईडी के चक्कर में आए हो, आप ईडी से डर के मारे आप आए हो यहाँ पर। और फिर दूसरा नंबर, और जो आपकी कांग्रेस पार्टी से आप पहले थे, कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या हुआ अभी आपको छोड़नी पड़ी है ईडी के डर से? कोयला चोर कहते थे इनको पहले, अभी साफ हो गया कोयला चोर से। 25 मई को कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है जनता का रुख किस तरफ है? ऐसे 10 साल का जो
बीजेपी द्वारा किसानों पर, बेरोजगार नौजवानों पर और छोटे व्यापारियों पर जो इन्होंने बेरोजगारों का बुरा हाल कर दिया है। कोई 2 करोड़ का वादा करके उनमें थे जो एक भी नहीं पूरा किया। किसानों के कोई एमएसपी नहीं दी, किसानों को डबल इनकम करने की वो नहीं दी। और यहाँ हरियाणा एक एग्रेरियन स्टेट है और हरियाणा में इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, कोई अपना बड़े से बड़ी कोई सर्वे करवाओ और हम जिम्मेवारी से कहते हैं कि उसमें से 10 की 10 सीट इतनी एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो पढ़ने वाला, चाहे वो बेरोजगार नौजवान हो, हर आदमी का इतना अग्रेसिव है वो कि वो इतना दबके इस सरकार को मतलब भगाएगा। और 25 तारीख को ये समझो कि जैसा आम प्रचलन में है 25 मई बीजेपी गई। अच्छा, तो क्या लगता है नवीन जिंदल के सामने सुशील गुप्ता जीतने वाले? नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता का तो कोई आपस में मैच ही नहीं करता। नवीन जिंदल एक बहुत बड़ा, सबको पता है, कॉरपोरेट घराने से संबंध रखता है, उसका आम आदमी से कोई कंसर्न नहीं है। वो बीजेपी द्वारा उस पर मुकदमे थे और उसको प्रेशर में यहाँ लाया गया क्योंकि बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है। जितने बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनमें सारे के सारे 6-7 कैंडिडेट कांग्रेस से ही उधार लिए हुए हैं और उसका ना कोई वो यहाँ से जो वो आई है, हमारे पास फीडबैक आई है, वो उसमें उसका कोई इतना वो भाग भी नहीं ले रहा और लोग उसको जानते हैं कि 10 साल के बाद आया, 10 साल वो नहीं आया। गुप्ता जी बहुत ही एक जिसको कहेंगे दानवीर हैं, सामाजिक आदमी है और उनका सारा हमारे हरियाणा के ही रहने वाले हैं, बड़े नज़दीक का गांव है जींद में इनका, और वहाँ इनकी सब रिश्तेदारी और उसको लोग जो रेटिफाई कर रहे हैं सब उसकी ये कह रहे हैं कि बहुत सामाजिक आदमी है। जिंदल का इसका सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई मुकाबला ही नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस समय जनता किसे चुनने वाली है, जनता का रुख किस तरफ? जनता तो अपना सुशील गुप्ता जी को चुनने वाली है। क्यों? क्योंकि बेरोजगार भी बहुत, हद से ज़्यादा बेरोजगारी 10 साल में, और इसके बाद किसान मजदूर जो लाठी चार्ज, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, जाके पंजाब पे बॉर्डर पे देखो, जिम्मेदार बोलने लायक नहीं छोड़ा, जब बोलता है तो अपना लाठी डंडे पिस्तौल गोली सब कुछ मार रहे हैं। हमने बॉर्डर पे भी जाके देखा, आप देख सकते हो। इससे ऊपर आप भी देख रहे हो, आप मीडिया वाले हो, आपको हमारे से ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, आप भी देख रहे हो, आप कवर करते हो, आपको खुद पता होगा भी हाँ यहाँ से जीत कौन रहा है। सुशील गुप्ता जी बारी मुझसे जीतेंगे 25 तारीख को, यहाँ से नहीं, इस अपना 25 मई आई और बीजेपी गई। तो क्या लगता है धर्म की राजनीति भी बीजेपी के द्वारा की गई है कि वो भारी पड़ेगी या नहीं? धर्म की राजनीति करे, हिंदू मुस्लिम पहले भी हिंदू मुस्लिम यहीं थे और अब भी यही है। ठीक है, ये अब चलने वाला नहीं। पब्लिक समझदार हो चुकी है, देख चुके हैं, वोटर, हर वोटर को पता भी हाँ हिंदू मुस्लिम ये क्यों कर रहे हैं, यही इनकी राजनीति है। अब दुनिया समझ चुके हैं। 400 पार का दावा कर रही है बीजेपी, वो किस आधार पर कर रही है? 150 से ऊपर नहीं जाएगी, 150 से ऊपर नहीं जाएगी, बस यही तक, ऐसे 150 ऊपर नहीं जाएगी। गठबंधन की सरकार बन रही है। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस समय जनता का रुख किसकी तरफ है? जिंदल ऐसे है जी, सुनो, जिंदल है 10 साल पहले रहा यहाँ और यहाँ से हाथ जोड़ के कहा था भाई मैं दोबारा नहीं आऊँगा हारने के बाद। इसने यहाँ मतलब पब्लिक को बुलाया, भाई आप मैं यहाँ फैक्ट्री लगा दूँगा, मैं लाखों बच्चों को रोज़गार दूँगा, है जी। उसने 10 साल में कोई रोज़गार नहीं दिया। मैं लाइन अपना जमुनानगर से पटियाला लाइन बिछवा दूँगा, ये भी कोई काम नहीं किया। उसके बाद फिर 2014 में हार गया। मोदी ने काली कमली ग्राउंड में ये कहा था भी ये चोर है, कोयला चोर, इसके ऊपर केस भी हुए 2। ठीक है जी, मोदी ने खुद बोला था यहाँ काली कमली ग्राउंड में। ऐसा क्या हुआ कि आज अपनी पार्टी में ले लिया? आज ऐसे है जी, पहले तो लिए इससे 127 करोड़ लमसम ऐसे हैं, 127 करोड़ बॉन्ड, ठीक है, और इसके रखी पिस्तौल नाड़ के ऊपर। आपने इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ईडी आ रही है, ये ईडी के डर से ये पहले जवाब दे गया था मैं आज के बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये केवल धक्के से लिया है इसको। और इसके रखी पिस्तौल नाड़ के ऊपर। आपने इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ईडी आ रही है, ये ईडी के डर से ये पहले जवाब दे गया था मैं आज के बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये केवल धक्के से लिया है इसको। पहले इसे चंदा लिया और फिर 2 खान का धंधा दिया, कोयले खान दी 2 चंदा लेने के बाद, अभी भी दी है, ताज़ी खबर है ये। तो क्या लगता है जनता ये चीज़ समझ रही है या नहीं समझ पा रही है अभी? जनता बेटे इस बार बहुत कुछ समझ गई है। बहुत हुई, पहले कहता था बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी सरकार,
300 का सिलेंडर था उस टाइम 400 का, अब कितने का 1200 का। तेल 50 था, 100 रुपये है, डबल है ना। महंगाई पे बात नहीं करते हैं, रोजगार पे बात नहीं करते, महिलाओं पे बात नहीं करते, शिक्षा पे नहीं, चिकित्सा पे नहीं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बस इनका यही धंधा है। पब्लिक को बगला रहे हैं। गरीब जनता, मजदूर जनता ना इस बार इतनी खिलाफ है इनसे, और किसान व्यापारी सारे खिलाफ हो रहे इस टाइम। हरियाणा में इनका 10 की 10 सीटों पर सुपड़ा साफ है। 400 पार का तो दावा कर 400 का तो मैडम जी बात सुन बेटे, 300 आई इसकी पहले, 10 की 10 हरियाणा की थी, हरियाणा में घट रही है, पंजाब में घट रही है, दिल्ली में घट रही है, यूपी में घट रही है, महाराष्ट्र में घट रही है, बिहार में घट रही हैं। तो आएंगी कहाँ से? 300 कहाँ से आएंगी इनकी? 100-125 सीटों तो यही घट रही हैं, इसकी 200-150 के बीच में सीट आएंगी, इससे ऊपर नहीं आती बस। कुरुक्षेत्र में परिवर्तन होगा। हाँ जी, परिवर्तन 101% परिवर्तन होगा। भारी मतों से सुशील गुप्ता जी यहाँ से जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मैं एक युवा होने के नाते मैं गाँव में जाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ। जिस प्रकार से युवा आज डोंकी के माध्यम से हमारे युवा जा रहे हैं, किसी के पास 1 किला या 2 किला उनसे बेच करके वो जाते हैं, बाद में उनको रोज़गार नहीं मिलता, वहाँ हादसा हो जाता है, उनके पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं, और उनके माँ बाप फिर उनकी लाशों को मंगवाने के लिए बुहार लगाते हैं, उनका धन भी बग जाता है और बाल बच्चे भी बग जाते हैं, उनके पीछे कोई भी परिवार नहीं रहता। और ये खट्टर सरकार जो पहले इनको ये कहती थी रोज़गार कौशल के माध्यम से इनको बाहर भेज रहे हैं, अब जो नायब सैनी आ गए हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि किसान उपद्रवी हैं। उन्होंने पिछले सिरसा की रैली में ये बोला किसान उपद्रवी हैं। किसान अब की बार इस चुनाव में उनसे बदला लेके रहेगा, और ये जनभावना फैल चुकी है और लोगों में उत्साह है। जिस प्रकार से किसानों के साथ अत्याचार किए गए, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार किए गए, हमारे सरपंचों के साथ इतना सम्मानित जनपद के साथ उनका अपमान किया गया, अब की बार बदलाव होगा और इस चीज़ का बदलाव वोट से लेगी जनता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ, सिर्फ मोदी जी अपने न्यूज़ के माध्यम से विकास को फैलाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। आप जाके देखिए, नगर परिषद थानेसर में की बात करते हैं हम, तो थानेसर हल्के से आते हैं। जिस प्रकार से सीवरेज नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, अच्छी निकासी नहीं है, जब भी लोग उनसे मांग करते हैं उनको धमका के भगा दिया जाता है। हम अब की बार सुशील कुमार गुप्ता जी पूर्ण बहुमत से यहाँ से जीत रहे हैं, और यहाँ पर हम सुशील कुमार गुप्ता जी शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, और जो एमएसपी की बात की है सरकार ने उसकी बात करते हैं। ना ये किसानों की बात करते, जो ये भाजपा सरकार है ना तो किसानों की बात करती, ना रोजगार की बात करती है, सिर्फ धर्म के आधार पर बांटती रहती है। और कोई भी अब की बार परिवर्तन निश्चित है। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस समय आपको क्या लगता है कुरुक्षेत्र की जनता का रुख किस तरफ है? कुरुक्षेत्र की जनता का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का रुख जो है बहुत बदलाव की ओर है। भाजपा से क्यों मुंह मोड़ लिया इस समय जनता ने? भाजपा से क्यों मोड़ा, ये तो सारे हिंदुस्तान को पता है। बेरोज़गारी है, महंगाई है, सिलेंडर की कीमत कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, और किसानों के लिए पर जो अत्याचार हो रहा है, हमारी जो बेटियां हैं जो मेडल लेके आई थी उन पर कितना अत्याचार हुआ है। 700 किसान शहीद हो गए, जब कहाँ थी बीजेपी सरकार। उसके बावजूद भी जो है, अगर मोदी सरकार की बात की जाए, बीजेपी के द्वारा ये वादे किए जाते हैं 400 पार, इतने बड़े बड़े दावे वो कर रहे हैं, वो आखिर किस आधार पर कर रहे हैं? अब की बार सब जमुना पार हैं, 150 के पार भी नहीं आएंगे ये। इनको 150 का आंकड़ा छूना भी इस टाइम बहुत भारी हो रहा है। ये बुखला गए हैं। आप रोज़ देखते हो क्या बोलते हैं ये, कभी मंगलसूत्र, कभी भैंस चुरा लेंगे। मुद्दे की बात तो ये करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते मुद्दे की बात? क्या इनके पास कोई मुद्दे की बात करने के लिए इस समय है नहीं? कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों के स्कूल हैं, उन किताबों पे भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया, खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लगा हुआ है। तो जनता परिवर्तन के मूड में है? जनता परिवर्तन के मूड में है। अगर वैसे तो ये हेरा फेरी वाले हैं, कुछ कह नहीं सकते, बाकी जनता जो है पूरे बदलाव की ओर है। हेरा फेरी किस प्रकार की हेरा फेरी की बात कर रहे हैं? ईवीएम
और क्या लगता है फिर कुरुक्षेत्र से कौन जीतने वाला है? कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री सुशील गुप्ता जी भारी मतों से जीतेंगे। वो क्यों जीतेंगे? उनके मुद्दे ऐसे कौन से हैं? मुद्दे ये हैं कि पहले तो मोदी जी कहते थे कि नवीन जिंदल कोयला चोर है, अब मोदी वॉशिंग पाउडर में वो साफ हो गए हैं। ये सारा अब बच्चे बच्चे को पता लग गया है। और उनके चेहरे से भी आप देखो, भाव से उनका चेहरा जो भाव है उड़ा हुआ है वो। तो कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं इस बार जनता? हाँ जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं वो।